हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवी के ब्रो। आज हम कुछ वीज़ा के बारे में जानेंगे। ये न्यूज़ एक दो दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। देखिए, इमिग्रेंट वीज़ा उसको इशू किया जाता है कि जो कि यूएस के अंदर परमानेंटली रहना चाहता है, और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है, जो कि वहाँ पे काम करने या टूरिस्ट स्टडी या और किसी घूमने के पर्पज से जाना चाहता है, तो उसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दिया जाता है। देखिए, इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर 60 डेज़ के लिए बैन लगाया गया है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बैन लगाया गया है। द बैन इज इफेक्टिव इमीडिएटली, सो द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल न्यू H1 वीज़ा, H2 वीज़ा, JNL वीज़ा कैटेगरी स्टैंड सस्पेंड। ये वीज़ा क्या होते हैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले न्यूज़ जान लेते हैं। इन सभी वीज़ाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी कोई भी प्रोसेसिंग में है या कुछ भी है, अन्य सबको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अंदर कुछ छूट दी गई है जे वीज़ाओं के लिए और H2 वीज़ा के कुछ वर्कर्स के लिए। देखिए, वर्क वीज़ा, जैसे आपको पता है इस समय आईटी की कितनी डिमांड है। जैसे इंटरनेट अब आजकल हर घर के अंदर है, कंप्यूटर हर घर के अंदर है, तो हर कोई चाहता है कि मैं आईटी सेक्टर के अंदर काम करूँ, और सबकी किसी किसी की इच्छा है कि वो किसी विदेश में जाके काम करे, यूएसए जैसे डेवलप कंट्री के अंदर जाके काम करे। द यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन इशू अ सर्टेन नंबर ऑफ वीज़ा ईच ईयर, हर साल ऐसे वीज़ा अप्रूव करता है। इसमें क्या होता है, देखिए, H1 वीज़ा ही किसको दिया जाता है? दीज आर इशू टू स्किल्ड वर्कर एंड द मोस्ट पॉपुलर अमंग आईटी कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति है या कोई एम्प्लॉई है जो कि रेपुटेटेड है अपने उस फील्ड के अंदर, किसी को, और उसके पास हायर डिग्री है और वो चाहता है कि किसी विदेश में जाके काम करे, या उसकी कंपनी उसको यूएसए जैसे देश के अंदर काम करने के लिए भेजेगी या भेजना चाहती है, तो उसको हम H1 वीज़ा यूएस की तरफ से मिलेगा। अब बात करते हैं H2B वीज़ा किसको मिलता है। दिस आर इशू टू द सेशनल वर्कर इन लैंडस्केपिंग एंड द हॉस्पिटल इंडस्ट्री। भू निर्माण से या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको हम H2B वीज़ा दिया जाता है। अब बात करते हैं L1 वीज़ा किसको दिया जाता है। इट अलाउ कंपनी टू ट्रांसफर अ हाईली स्किल्ड वर्कर टू यूएसए फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 7 ईयर। कोई कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को यूएसए में भेजना चाहती है 7 साल के लिए, तो उसको L1 वीज़ा यूएसए द्वारा दिया जाएगा। H4 वीज़ा किसको दिया जाता है। देखिए, H1B वीज़ा के अंदर जैसे हाई स्किल जो वर्कर है उनको यूएसए में भेज दिया गया है किसी काम करने के लिए, तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको H4 वीज़ा, डिपेंडेंट मतलब समझ रहे होगे आप, जैसे कि उस पर कोई माँ बाप हो गए, उनके बेटे हो गए, उनको H4 वीज़ा दिया जाता है। अब बात होती है J1 वीज़ा की। इट इज़ फॉर स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट के लिए होता है, कोई अपना कोई स्टडी प्रोग्राम के लिए जाता है वहाँ पे, या किसी रिसर्च वगैरह के लिए जा सकता है, उनको हम J1 वीज़ा देते हैं, हम मतलब यूएस। रीजन बिहाइंड सस्पेंशन, आखिर सस्पेंड क्यों किया गया। देखिए, सबको पता है, आपको कोविड-19 कितनी बड़ी पैंडेमिक बन चुकी है, जिसकी वजह से यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी से लेकर मई महीने में 4 गुना हो चुका है। वहाँ के लोगों के को डर है जॉब का, तो इसलिए यूएसए ने ही सस्पेंड करा है। आप ये लाइन पढ़िए, द एंट्री ऑफ द एडिशनल वर्कर, जो किसी अन्य देश से आ रहे हैं, थ्रू H1B वीज़ा, H2B वीज़ा, J&L नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डोमेस्टिक वर्कर। जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके लिए खतरा है, उनकी जॉब के लिए, इसलिए यूएसए ने इसे सस्पेंड किया है। अब बात करते हैं कौन इसे इफेक्ट होगा, कौन नहीं होगा इससे इफेक्ट। People affected. The new rule would apply only to those who are outside the USA and do not have a valid non-immigrant visa as of 23rd June and an official travel document other than visa to enter the country। देखिए, इससे कौन अफेक्टेड होगा, जो कि यूएसए के बाहर है इस समय और उसके पास कोई भी वैलिड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है, और उसके अलावा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट और दिया जाएगा, वो भी नहीं है, तो उसे एंट्री यूएसए में नहीं मिलेगी। अब इससे बात करते हैं कौन अफेक्टेड नहीं है। देखिए, जो कि लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस है, जिसके पास सबूत है अपना यूएसए का कि मैं यूएस का नागरिक हूँ, उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई फॉरेन नेशनल मतलब कोई किसी और देश में रहता है लेकिन वह किसी अमेरिकन सिटीजन की या तो बीवी है या पति है या उसका बच्चा है, तो उनको कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, देखते हैं इसका भारतीय आईटी कंपनीज पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इंडिया आईटी कंपनी आर द अमंग द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द यूएसए H1 वीजा। देखिए, अगर सबसे ज्यादा
यूएस में अगर H1 वीज़ा इशू होते हैं तो वो सिर्फ इंडियन आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को होते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2020 तक यूएससीआईएस, ये एक वहाँ की एजेंसी है, इसके अंदर 2.5 लाख H1 वर्क एप्लीकेशन आई है, H1 वीज़ा के लिए एप्लीकेशन है, जिसमें भी जिसके अंदर 67% इंडियंस है। इतने इंडियंस ने अप्लाई करा है उस वीज़ा के लिए। अब देखिए इन सबके वीज़ा ये जो है रद्द कर दिए जाएंगे। अब इनके लिए क्या होगा, नौकरी अब भारत में इनको ढूंढनी पड़ेगी, इनका यूएसए में मतलब जॉब वगैरह नहीं रहेगी। माना कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, देखिए भारत के ऊपर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट इंक्रीज इन रिमिटेंस। देखिए रिमिटेंस का अगर मैं आपको मतलब बता दूं कि कोई अन्य देश में, जैसे भारत का नागरिक किसी और देश के अंदर है, वहाँ पे वो अर्निंग कर रहा है, वो पैसा वो भारत के अंदर भेज रहा है, तो उसको कहते हैं रिमिटेंस। देखिए विद दिस बैन ऑलरेडी एम्प्लॉय स्किल वर्कर फ्रॉम द इंडिया मे गेट हायर सैलरी। देखिए अब नए वर्कर तो यूएसए में जाएंगे नहीं, जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज करा जाएगा, जिसकी वजह से वो भारत के अंदर जो पैसा भेजेंगे वो ज़्यादा होगा, विच इन टर्न वुड इंक्रीज इनफ्लो ऑफ द रेमिटेंस। ठीक है। एड्रेसिंग ब्रेन ड्रेन, न्यू ग्रेजुएट स्किल वर्कर वुड सीक अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इटसेल्फ। देखिए जो नए ग्रेजुएट्स होंगे उनके अंदर भी इच्छा होगी यूएसए में जाके काम करने की, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे, तो जिस वजह से उनको भारत के अंदर ही काम करना पड़ेगा, कुछ नए इनोवेशन करेंगे वो अलग अलग अपने दिमाग से। ओवरऑल एक इस पे इंडिया को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। एनहेंस सेल्फ रिलायंस, देखिए आत्मनिर्भर भारत आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया होगा। अब देखिए इंडिया डेस्परेटली नीड द स्किल वर्कफोर्स टू वर्क विद इन द कंट्री। देखिए हमारे भारत में जो भी ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं वो सब ज़्यादातर लोग विदेश में जाके काम करना पसंद करते हैं, इंडिया के अंदर कोई काम नहीं करता है कुछ लोग करते हैं लेकिन हर कोई नहीं करता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो नए ग्रेजुएट्स होंगे वो इंडिया के अंदर ही काम करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा और जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो सच होगा। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।